वेलकम टू सैराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की रिवीजन की। ठीक है, फॉर 12th कॉमर्स के लिए। तो इसमें मैंने रिवीजन में चैप्टर 7 कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका चैप्टर 8 अब आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये है चैप्टर 8 आपका कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर। इसके पहले प्रैक्टिकल हम पूरे करवाए हैं, तो विद सॉल्यूशन आप देख सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की लिंक होगी। इसके पहले के 7 चैप्टर जो रिवीजन करवाए उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, तब देख सकते हो उसको। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया चैप्टर 8 कंपनीज अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर। ठीक है, ये तो पता है आपको, पूरा चैप्टर जनरल एंट्री के ऊपर ही है, तो ध्यान में रखना। इसके पहले मैं एक शॉर्ट आपको, नहीं तो मैं लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो। यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जनरल एंट्री के लिए। अगर उतनी चीज़ें याद रखे तो आसानी से सम कर लोगे। चलो, तो जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन है बस आपके पास रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्या बोला है यहाँ पे? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर रिसीव हुआ है मनी, आपको रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कौन सी? फर्स्ट रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है, उसके बाद एंट्री आती है आपकी ट्रांसफर की। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अभी इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है, ध्यान में रखो। इफ इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब, दैट इज नॉट ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इफ इशू ओवर सब्सक्राइब एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, तो एंट्री बन जाती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ध्यान में रखना, बस इतनी ही एंट्री आपको आने वाली है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से, ज़रा सा पेशेंस बनाए रखो और ध्यान से सुनो स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है लेकिन ओवर सब्सक्राइब नहीं, हाँ फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो क्या हो जाएगी? सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल अकाउंट। और अगर इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है तो जो भी एक्सेस मनी रिफंडेड होती है, ये भी सम के अंदर सेंटेंस रहता है, तो ध्यान में रखना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फिर इफ इशू ओवर सब्सक्राइब एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टू अ डिफरेंट अलॉटमेंट और कॉल मनी। ठीक है, ये भी सेंटेंस परफेक्टली रहता है, तो ध्यान में रखो। अगर ओवर सब्सक्राइब है, जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट करते हैं हम कहाँ पे? टूवर्ड डिफरेंट अलॉटमेंट या कॉल मनी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल इस तरह से रहता है, और अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन यही इतनी ही चीज़ें रहती है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल कॉल। अभी इसमें से दो में से कोई भी एक चीज़ रहेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे? ये क्या था? ट्रांसफर। अब क्या? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसमें कुछ कैटेगरीज है वो देख लो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर एट पार रहा। ठीक है, एट पार, तो सिंपल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम रहा। ठीक है, तो प्रीमियम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बाकी एंट्री सेम है, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर लेकिन एट प्रीमियम रहा तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। सेम है यहाँ पे, अगर डिस्काउंट रहा, प्रीमियम को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, राइट है। यहाँ पे प्रीमियम को क्रेडिट किया, यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट कर दो, तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। है ना इजी? ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर मेरे साथ बने रहोगे ना, तो मैं इतनी इजी वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी उसमें फ़ायदा आपका ही है, ताकि हर एक वीडियो की लिंक आप तक पहुँचे और आप अच्छे से स्टडी कर पाओ और अच्छे मार्क्स निकाल पाओ। हमारा मेन मोटिव तो वही है भाई, 12th है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। ठीक है, 90 अबो एटलीस्ट, या 95 अबो। कितने बच्चे एवरेज रहेंगे, कितने कम रहेंगे, कितने ये रहेंगे, कितने का 80 का ये रहेगा टारगेट, कितने का 90 का, कितने का उसके एबो का। ठीक है, तो उस हिसाब से करो। लेकिन ये देखोगे तो 99% मैं बोल सकती हूँ कि आप अच्छे से मार्क्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर करो, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। ओके, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एट प्रीमियम हुआ, अलॉटमेंट एट शेयर एट डिस्काउंट हुआ। इजी है ना इतना? अब क्या बोला? रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट मनी। रिसिप्ट है अगेन, तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपको बोला था आया तो डेबिट करो, गया तो क्रेडिट करो, तो रिसिप्ट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे
हो सकता है फर्स्ट सेकंड फाइनल तीनों भी सब में दिया रहेगा, तो सब पे अलग अलग भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट कॉल फिर उसके बाद सेकंड कॉल फिर फाइनल कॉल, इस तरह से। लेकिन क्रेडिट तो होगा आपका कैपिटल और ये सब आपका होगा डेबिट, ठीक है। उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल मनी, यहाँ पे क्या मेकिंग ऑफ, और यहाँ पे क्या बोला रिसिप्ट ऑफ। ये चीज़ें ध्यान में रखना, बच्चे ये सब मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे बोला है मेकिंग ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो क्या एंट्री हो गई शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या रिसिप्ट, रिसिप्ट हुआ तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये, ठीक है। रिसिप्ट हुआ तो फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल मनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। फिर कॉल्स इन अरियर रहा तो कॉल्स इन अरियर रहा तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट लिखते क्योंकि यहाँ पे वो ना एडजस्ट किया रहता है, तो वो आपको जब सेंटेंस पढ़ोगे ना समझ में आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर्स, क्या बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फिर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, यहाँ पे क्या बोला इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे क्या बोला रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस रहा, कॉल्स इन एरियर को हमने क्या किया डेबिट किया, तो कॉल्स इन एडवांस रहेगा तो क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट हुआ कॉल्स इन एडवांस में तो एंट्री आपकी हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल जो भी रहेगा अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। फिर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है इतनी एंट्री, ठीक है। ये 13 एंट्री थी सिंपल इशू ऑफ शेयर की। अभी आपके पास 4 फीचर ऑफ शेयर्स, अगर 4 फीचर्स हुए उसके बाद री इशू हुए, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये तो देख लेते हैं 3 एंट्री, अगर 4 फीचर की 3 एंट्री कर लेते आप अच्छे से सम कर पाओगे। 4 फीचर ऑफ शेयर्स, इशू एट पार एंड फॉरफिटेड, सबको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट देखो इजी है ये भी, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और वो जो मैं आपको बताने वाली थी चीज़, ठीक है, आपको बोला था लास्ट में बोलती हूँ, अभी बता देती हूँ। यहाँ पे हम इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक एंट्री आप खाली सिंपल याद रखो, एक एंट्री आप एप्लीकेशन पहली रहती है, ठीक है, तो रिसिप्ट फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद बाकी सबके लिए ट्रांसफर रिसीव ट्रांसफर रिसीव ट्रांसफर रिसीव खलासम, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। सीक्रेट है, किसी को बोलना होता है, ओके फाइन, मजाक है। तो इस तरह से वो एंट्री हो सकती है, ध्यान में रखो। एप्लीकेशन है फर्स्ट, रिसिप्ट फिर ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र रिसीव ट्रांसफ़र रिसीव ट्रांसफ़र रिसीव्ड, इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। वो सिंपल लॉजिकल वे है, ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट है 4 फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार एंड फॉरफिटेड, क्या बोला यहाँ पे इशूड एट पार एंड फॉरफिटेड, तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट, ठीक है, ये एक एंट्री हो सकती है, या फिर शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट्स, या फिर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट या टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, इस तरह से इसमें से जो भी रहा सम के अंदर लिख सकते हो। तो सिंपल वे याद रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इशूड एट प्रीमियम, और यहाँ पे क्या बोला इशूड एट डिस्काउंट, फॉरफिटेड, तो यहाँ पे अभी हमने वहाँ पे जो एंट्री की थी वहाँ पे हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, ठीक है, और डिस्काउंट को डेबिट किया था, तो यहाँ पे ऑपोजिट है, प्रीमियम को डेबिट करना है और डिस्काउंट को क्रेडिट करना है। सिंपल है फॉरफिटेड के अंदर क्या कि यहाँ पे बाय फॉरफिटेड यानी कैसा वापस, ठीक है, वापस देना, वैसे यहाँ पे वापस खरीदना, तो वैसे ही यहाँ पे इसके लिए ऑपोजिट एंट्री हो जाती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा है टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो भी सब में रहेगा वो लिख सकते हो। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट, या फिर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, या फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है, डिस्काउंट के लिए और एक प्रीमियम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था 4 फीचर ऑफ शेयर्स। उसके बाद है री इशू ऑफ शेयर। अब री इशू ऑफ शेयर, इसके अंदर एंट्रीज देख लो, ठीक है, ये भी आता है आपको, तो जरा ध्यान से। शेयर्स री इशू एट डिस्काउंट, क्या बोला है, शेयर री इशूड एट डिस्काउंट, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, री इशूड किया ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वे यहाँ पे शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या बोला, एट प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, एट डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या है, एट प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वे यहाँ पे रीइश्यू एट प्रीमियम आ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, रीइश्यू हो रहा है वापस। ठीक है, उसके बाद टेकिंग ओवर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम वेंडर्स, तो एंट्री हो जाएगी आपकी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, ये तो ईजी है। फिर उसके बाद इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, तो एंट्री हो जाएगी आपकी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कुछ सेंटेंस याद रखोगे, उसकी एंट्रीज याद रखोगे, आसानी से कर सकते। यहाँ पे क्या बोला, इशू ऑफ शेयर टू किसको करें हम, वेंडर्स को, तो वेंडर्स को डेबिट कर दो और बाकी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। यहाँ पे टेकिंग ओवर असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, तो असेट्स एंड लायबिलिटी का अगर टेक ऑन ओवर कर रहे किसके पास है, फ्रॉम वेंडर्स से, तो वेंडर्स के पास से जा रहा है तो वेंडर को हमने क्रेडिट कर दिया, तो असेट्स को तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। ये था री इशू ऑफ शेयर। ओके फाइन, तो ये था आपका पूरा चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे चैप्टर 9 उसके बाद का। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो चैप्टर 9 हम देखेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 8 कंपनीज अकाउंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए इतना स्टडी करते रहो। ओके, बाय बाय।